जब भी बजट आता है या महंगाई की बात होती है तो एक शब्द बार बार सुनाई देता है, टैक्स यूनियन बजट। 2026 से पहले ये समझना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कैसे काम करता है, टैक्स पेयर और बिजनेस को फाइनेंशियल असर का अंदाजा लगाने में मदद कर सकता है। और इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स जैसे डायरेक्ट टैक्स व्यक्तियों और फर्मों द्वारा सीधे सरकार को दिए जाते हैं, जबकि जीएसटी और कस्टम ड्यूटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्स बिक्री के समय इकट्ठा किए जाते हैं। ये अंतर जानने में, ये समझने में मदद मिलती है कि पॉलिसी में बदलाव जेब और बड़ी इकोनॉमी पर आखिर कैसे असर डालते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये टैक्स आखिर होते कितने प्रकार के हैं? हम आसान भाषा में समझेंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आखिर होता क्या है और इनमें फर्क क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो सीधे आपकी कमाई या संपत्ति पर लगाया जाता है और जिसे आप खुद सरकार को देते हैं। यानी टैक्स देने वाला और टैक्स का बोझ उठाने वाला दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं और आपकी आय तय सीमा से ज़्यादा है तो आप इनकम टैक्स देते हैं। और इसी तरह कंपनियों पर लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स या संपत्ति पर लगने वाला प्रॉपर्टी टैक्स, ये सभी डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं। डायरेक्ट टैक्स की खास बात यह है कि यह आपकी आर्थिक क्षमता के हिसाब से लिया जाता है। जिसकी कमाई ज़्यादा, टैक्स उतना ही ज़्यादा, और जिसकी कमाई कम, टैक्स भी कम। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पर। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो सीधे आपकी कमाई पर नहीं बल्कि आपके खर्च पर लगाया जाता है। यानी आप ये टैक्स देते ज़रूर हैं लेकिन सीधे सरकार को नहीं। मान लीजिए आप बाजार से कोई सामान खरीदते हैं, जैसे मोबाइल, कपड़े, पेट्रोल या खाना। इनकी कीमत में पहले से ही टैक्स जुड़ा होता है जिसे आप अनजाने में चुका देते हैं, जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी या पहले का वेट और सर्विस टैक्स। ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में एक खास बात ये होती है कि अमीर और गरीब दोनों पर एक ही रेट से टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि टैक्स सामान की कीमत पर लगता है, कमाई पर नहीं। अगर आसान शब्दों में फ़र्क समझें तो डायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू कमाई पर टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू खर्च पर टैक्स। अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की तो वो ज़्यादा न्याय संगत माना जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स सरकार के लिए तेज और स्थिर राजस्व का जरिया होता है। इसी संतुलन को बचाने के लिए हर बजट में सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में बदलाव करती है। तो अगली बार जब टैक्स या बजट की चर्चा हो तो आप ये ज़रूर समझ पाएंगे कि आपकी जेब पर असर डायरेक्ट टैक्स से पड़ रहा है या इनडायरेक्ट टैक्स से।